आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज कारक से लगभग 20 प्लस मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और कारक के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया जा चुका है, तो आप लोग जाके वहां से पहले देख ले, उसके बाद इन सभी क्वेश्चन को कवर करें। आपको बहुत ही आसानी से ये सभी याद भी हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। आपको यहाँ से एग्जाम के लिए 5 से 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है ना। कारक के 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपके साथ हूं, इस वाक्य में जो मैं है यह किस प्रकार का कारक है? बताइए, जो मैं है यह किस प्रकार का कारक है? तो ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ठीक है ना। मैं आपके साथ हूं, इसमें जो मैं है यह अधिकरण कारक है। क्वेश्चन नंबर 3, इस वाक्य में कौन सा अपादान कारक है? बताइए, अपादान कारक कौन है? यानी कि एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा अलग हो रही है। राम ने रावण को तीर से मारा, सोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। बताइए, इसमें कौन अपादान कारक है? तो ऑप्शन सी हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है ना। जो गंगा है वह हिमालय से अलग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में जो को है यह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो यह संप्रदान कारक का भेद है, ठीक है ना। जो राम है यह भिखारी को पैसे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेरी माँ से चला नहीं जाता, इसमें जो से है यह कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए करण कारक है। क्वेश्चन नंबर 6, मीरा को जिंदगी से बहुत नफरत है, बताइए कौन सा कारक है? जो मीरा है तो इसे जिंदगी से बहुत नफरत है। तो ऑप्शन ए करण कारक। क्वेश्चन नंबर 7, के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? के लिए किस कारण का विभक्ति चिन्ह है? तो ऑप्शन बी संप्रदान कारक के लिए को और के लिए विभक्ति चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 8, राम पर बहुत कर्ज है, यहाँ पे पर शब्द आया, तो बताइए कौन सा कारक होगा? तो ऑप्शन ए अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 9, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बताइए कौन सा कारक है? यहाँ पे अलगाव का भेद हो रहा है, यानी कि जो पत्ता है यह वृक्ष से अलग हो रहा है, तो यह अपादान कारक होगा, से अलग, ठीक है ना। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। क्वेश्चन नंबर 10, गीता को तेज बुखार है, गीता को तेज बुखार है, बताइए कौन सा कारक है? तो ये कर्म कारक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11,
वह घर से बाहर आया, ठीक है ना, वह घर से बाहर आया, यह कौन सा कारक है? तो यह अपादान कारक है। वह पहले तो घर में था, उसके बाद वह बाहर निकल गया, यानी कि एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा अलग हो रही है, इसीलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, टेबल पर किताब है, यहाँ पे पर शब्द आया, बताइए कौन सा कारक होगा? तो ऑप्शन सी अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह में और पर होता है, तो यहाँ पे पर शब्द आ चुका है, इसीलिए अधिकरण कारक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों ने आम नहीं खाया, बच्चों ने आम नहीं खाया, कौन सा कारक है? तो ऑप्शन बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी कर्म कारक, ठीक है ना। यहाँ पे ने आया, परंतु यहाँ पे आम के बारे में बात किया जा रहा था, इसलिए इसमें कर्म आ रहा है कि बच्चों ने आम नहीं खाया, ठीक है ना। इसमें कर्म की बात की जा रही है, इसलिए कर्म कारक। और इसमें कर्ता ऑप्शन में भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भूखे को भोजन दो, कौन सा कारक होगा? भूखे को भोजन दो, तो ऑप्शन सी संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 15, दादी बच्चों को बुला रही है, कौन सा कारक होगा? तो यह कर्म कारक होगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, यहाँ पे पर का बोध हो रहा है, बताइए कौन सा कारक होगा? तो यह अधिकरण कारक का बोध है, में और पर, इसका विभक्ति चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, गरीबों को वस्त्र दो, यह कौन सा कारक है? तो यह संप्रदान कारक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, लोग सांपों से डरते हैं, सांपों से डरते हैं, यह कौन सा कारक है? ठीक है ना, ऑप्शन ए अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें कौन अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो ऑप्शन सी से यह अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें कौन अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन होगा? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह पर होगा, पर और में होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, रमेश पटना से दिल्ली जा रहा है, यह कौन सा कारक होगा? ठीक है ना, ऑप्शन बी, वह पहले तो पटना था, अब वहाँ से वह दिल्ली जा रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अलग हो रहा है, इसलिए अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 23, आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, वह छत से गिर पड़ा, यह कौन सा कारक है? तो यह भी अपादान कारक है, पहले तो वह छत पर था, वहाँ से वह गिर पड़ा, यानी कि एक जगह से अलग हो गया, इसीलिए अपादान कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह भी दिया हुआ है, से।
तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।